सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से आपको बताएंगे, जहां पर कुएं में गिरे लोगों को बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक इस हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 19 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। कल मिट्टी धंसने से कुएं में कई लोग गिर गए थे, जिसके बाद से ही लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अभी तक 6 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 19 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और शव बरामद हुआ है, जिसके बाद संख्या अब 6 हो गई है मृतकों की। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू लोगों का लगातार किया जा रहा है। अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं और इसी बीच लोगों को यहां से निकालने का कार्य लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से काफी देर हो गई है, एक लंबा वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में मृतकों की संख्या और ज्यादा अब बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो घायल हैं, उनकी तरफ से प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और वाकई एक बड़ी लापरवाही नजर यहाँ पर आती है। क्योंकि अगर बात की जाए स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कई बार प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी की गई थी, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कल की तस्वीर जब यहाँ पर यह हादसा हुआ था, मिट्टी धंसने से कुएं में कई लोग गिर गए थे, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसी बीच कई लोग यहाँ पर जो कुएं में गिरे थे, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाता है। साथ ही हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंज बासौदा हादसे पर सरकार ने पैनी नजर बनाई हुई है। मौके पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। सीएम शिवराज ने आज मंत्रालय के सिचुएशन रूम से मौके का वर्चुअली जायजा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने मौके पर डटे विश्वास सारंग से फोन पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने इसके बाद अस्पताल में भी घायलों से ऑनलाइन संवाद किया। सीएम शिवराज ने आज मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ फ्री इलाज का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि कल सीएम ने विदिशा में ही कंट्रोल रूम बनाकर जांच के आदेश और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद रात को ही प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंच गए थे और वो तभी से मौके पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। में से निकालना बहुत दुष्कर कार्य है, जिसमें सावधानी रखनी पड़ती है ताकि पार्थिव शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम रात से ही काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। वाराणसी से भी एनडीआरएफ की टीम फिर आ गई है। रात भर काम करते हुए जो थके उनको रिप्लेस करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। हम लोग कटिबद्ध है कि ये ऑपरेशन जल्दी पूरा हो। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के जो परिवार हैं, उनको तत्काल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। 50-50 हजार रुपए की राशि उनको देने का फैसला किया है। इलाज के लिए और कोई जरूरत होगी तो वो भी पूरी करेंगे। विदिशा जिले के गंज बासौदा में हुए हादसे में जहां एक और सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी घटना की जांच के लिए जांच दल गठित किया है। कांग्रेस का जांच दल मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और अपनी जांच रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। कमलनाथ ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए घटना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कमलनाथ के मुताबिक घटना की शुरुआत शाम 6 बजे हो गई थी, लेकिन राहत बचाव दल रात 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। प्रशासनिक अमला समय पर पहुंच जाता तो घटना को रोका जा सकता था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर भी निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि सीएम घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन वो अब तक घटनास्थल नहीं पहुंचे।
वहीं कमलनाथ ने मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही कमलनाथ ने घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी हादसे की सुध लेने के लिए तैयार नहीं था। घटना के लिए प्रशासन पूरी तरह से जवाबदार है। कल जब ये घटना हुई तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ से फोन लगाते रहे प्रशासन के लोगों को। एक भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह का नहीं था जो इस बात को अटेंड कर पाता। तो ये घोर लापरवाही है प्रशासन की। अगर समय से उन्हें मदद मिल जाती तो वहाँ पर और लोगों को बचाया जा सकता था। पहले भी गांव वालों ने इस बात की शिकायत की है और पानी की समस्या की भी शिकायत की है, लेकिन प्रशासन और वहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन। अब आपको स्पाइसजेट की उन 8 फ्लाइट की जानकारी देते हैं जिनका शुभारंभ किया गया है। ग्वालियर से पुणे और पुणे से ग्वालियर के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट चलेगी। जबलपुर से सूरत और सूरत से जबलपुर के लिए सोमवार, बुधवार और शनिवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट उड़ान भरेगी। ग्वालियर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से ग्वालियर के लिए फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी। ग्वालियर से मुंबई और मुंबई से ग्वालियर के लिए मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को फ्लाइट का संचालन होगा। मध्य प्रदेश को 8 उड़ानों की सौगात मिल गई है, जिनका शुभारंभ केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद राकेश सिंह भी वर्चुअली जुड़े। सांसद विवेक शेजवलकर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर एयरपोर्ट से ग्वालियर पुणे की फ्लाइट को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि शनिवार से अहमदाबाद और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू होगी। 18 जुलाई से जबलपुर, दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू करने की बात कही। साथ ही उन्होंने खजुराहो से दिल्ली को जोड़ने के लिए भी अक्टूबर में फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया। सिंधिया के मुताबिक आने वाले समय में रीवा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। परम सम्मानित ज्योतिराज सिंधिया जी ने 72 घंटे में एक अद्भुत काम किया। 3 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों को जोड़ा है। इस उड़ान से एक व्यापार, उद्योग, पर्यटन, एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और अपने महाराष्ट्र और गुजरात को मिलने वाली है। सिंधिया जी के उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हमको नई फ्लाइटें मिली हैं और ये इससे हमारे ग्वालियर का गुजरात से, महाराष्ट्र से एक जुड़ने का काम हुआ है, उसके लिए बधाई है। ग्वालियर से स्पाइसजेट की फ्लाइट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर फ्लाइट के उद्घाटन पर सवाल खड़े किए हैं। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का फ्लाइट में आए यात्रियों का स्वागत करते फोटो ट्वीट कर उन्होंने हमला बोला। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जिस फ्लाइट का शुभारंभ पहले हो चुका है, उसका फिर से शुभारंभ करने की क्या जरूरत है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें कि उन्होंने यहां पर इसके शुभारंभ को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने फ्लाइट के शुभारंभ के लिए जारी पोस्टर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की फोटो गायब होने पर भी तंज कसा है। वहीं सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने फ्लाइट को दोबारा हरी झंडी दिखाने के लिए स्पाइसजेट कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। वहां के चुने हुए निर्वाचित सांसद भाजपा के विवेक शेजवलकर ने खुद यात्रियों का स्वागत किया था, जिसकी तस्वीर भी हमने जारी की है। जो फ्लाइट पहले से चालू थी, कोरोना काल में बंद थी, उसके शुभारंभ का श्रेय ले रहे हैं और उसे बड़ी सौगात बता रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार की राजनीति से। जहाँ तक ये 2-3 फ्लाइट्स की बात है, कोविड के कारण ये बंद हो गई थी, कुछ दिनों के लिए दोबारा प्रारंभ हो रही है। कांग्रेस तो कोई भी मौका भाजपा को बदनाम करने का नहीं छोड़ना चाहती।
और अब उद्घाटन क्यों दोबारा हो रहा है, इसका जवाब तो स्पाइस जेट वालों को। नीमच दौरे पर आई प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के सामने बीजेपी के ही 2 विधायक विवाद करने लगे। उषा ठाकुर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधा को लेकर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू आपस में उलझ गए। विधायक माधव मारू का कहना था कि सारी व्यवस्थाएं नीमच में ही दी जा रही हैं, लेकिन उनके क्षेत्र की कोई चिंता नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैसे से डायलिसिस की व्यवस्था की, सोनोग्राफी मशीन आज तक उनके क्षेत्र में नहीं लगी, मुझे जिले से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से सबको साथ लेकर चलने के लिए कहा। मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का कहना है कि प्रभारी मंत्री के सामने एक सहज चर्चा थी, बहस जैसी कोई बात नहीं। प्रभारी मंत्री जी के द्वारा पहली बैठक ली गई थी, इसलिए उनके संज्ञान में सारी चीजें लाना कि जावद है, मनासा है, जावद के अन्य केंद्र है, मनासा के अन्य केंद्र है, सभी केंद्रों पर अब चिकित्सा सुविधाओं का या अन्य सुविधाओं की बराबर आवश्यकता है, ताकि जिले भर के लोगों को भटक भटक कर ठेठ नीमच तक नहीं आना पड़े। उसके कारण से सहज चर्चा थी, वो उसको बहस का नाम दे दिया गया। मध्य प्रदेश में अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर ग्वालियर में भी प्रदर्शन देखने को मिला। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी 3 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भू अभिलेख से जुड़े काम को छोड़कर बाकी कोई भी काम नहीं करेंगे। सरकार के जितने भी ग्रुप है पटवारी उससे एग्जिट हो गए हैं। मांग न माने जाने पर धीरे धीरे आंदोलन तेज किया जाएगा, ये चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। रायसेन के खरगोन सेवा सहकारी संस्था में 50 से ज्यादा किसानों के साथ गबन का मामला सामने आया है। किसानों ने पिछले साल से लेकर अब तक लिए गए लोन का पैसा जमा कर दिया। उनके पास बाकायदा रसीद भी है, लेकिन फिर भी उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। किसान जब केसीसी बढ़वाने और खाद लेने गए तो उन्हें बताया गया कि आप डिफॉल्टर हैं, आपको कुछ नहीं मिल सकता। आरोप है कि सहकारी संस्था की तत्कालीन प्रबंधक प्रमोद आचार्य ने किसानों के पैसे लिए और रसीद भी दी, लेकिन पैसे बैंक में जमा नहीं किए। पीड़ित किसानों ने बरेली एसडीएम प्रमोद गुर्जर को शिकायती आवेदन दिया है, जिसके बाद से मामले में जांच की जा रही है। मेरे 8,850 की रसीद है जो कि बैंक में जमा नहीं है, और मैंने किए थे 21/7/2020 को। अभी आपको खाद बीज नहीं मिल रहा? नहीं, खाद भी नहीं मिल पा रहा है, और एक फर्जी का परमिट भी काटा गया उनके द्वारा, जो कि यहाँ मैंने 1 बार खाद लिया, 2 बार परमिट काट दिया गया, जो कि फर्जी परमिट है, साइन भी फर्जी है उसमें। समझ में आ पाएगा? अभी तो 2-4 लोग आए कभी और बोल के चले गए, अपन से का हमने नहीं दिया जो बता रहे। किसानों के पास नोटिस पहुंचे, नहीं नोटिस तो सोसाइटी में अभी क्या 4-6 महीने से काम चल ही नहीं रहा है। वो पुराने वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ करी थी इस चक्कर में। गुप्त नवरात्रि पर मैहर स्थित मां के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जैसी व्यवस्था तार-तार हो गई है। कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मंदिर में इतनी भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा उनकी व्यवस्थाएं भी कम पड़ती दिख रही हैं। अचानक भीड़ बढ़ने से मैहर शहर के अंदर भी जाम की स्थिति बनी है। व्यवस्था संभालने के लिए आसपास के थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया।